नमस्कार, ऑन द स्पॉट और पीआर ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं प्रमोद गर्ग और मेरे साथ हैं आकाश गर्ग। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं कि ग्राम पंचायत चुनावों में जाखल खंड की एक ऐसी ग्राम पंचायत ने इतिहास रचा है जिसने अपना नाम न केवल जाखल ब्लॉक में एवं जाखल के ज़िला फतेहाबाद में रोशन किया है, बल्कि हरियाणा प्रदेश में भी इस ग्राम पंचायत ने अपना एक नई मिसाल जो है वो कायम की है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि मिसाल क्या है। मिसाल ये है कि ज़िला फतेहाबाद में जो लहरा थे है एक ग्राम पंचायत, पहली बार ये जो है ग्राम पंचायत का इस गांव को दर्जा मिला। इस गांव को पहले शक्करपुरा से जोड़ा हुआ था, लेकिन सरकार एवं प्रशासन से ग्रामीणों द्वारा बार बार मांग करने के बाद अब प्रशासन द्वारा यहाँ की ग्राम पंचायत को एक नया दर्जा दे दिया गया है। ग्राम पंचायत का दर्जा मिलने के बाद यहाँ के 517 जो है मतदाता जो हैं वोटर, 517 वोटरों ने एक नया इतिहास रचने का काम किया है, जिन्होंने सर्वसम्मति से न केवल सरपंच चुना है बल्कि इस गांव के सभी 7 वार्डों में सभी पंच पद भी सर्वसम्मति से चुनकर गांव के विकास के लिए एक नई मिसाल कायम की है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं गांव लहरा थे कि उस सर्वसम्मति से चुनी गई सरपंच कमलजीत कौर पत्नी रमेश कुमार, जिन्हें गांव के विकास के लिए पूरे गांव के लोगों ने एकजुट होकर सरपंच चुना है और उनके लिए ये शुभकामनाएं भी बनती हैं और हमारी चैनल की ओर से भी, टीम की ओर से भी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तमाम जो हैं उनके पंच जो हैं सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं कि आज उन्हें जो लोगों ने सर आंखों पर बिठाया है, गांव वालों ने जिस उम्मीदों के साथ उन्हें सरपंच पद की इस कुर्सी पर सरकार के साथ मिलते हुए गांव की चौधर जो है इनको सौंपी है, कैसा वो महसूस कर रहे हैं और गांव के विकास में वो क्या योगदान करेंगे। कमलजीत जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। रमेश जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने एक मिसाल कायम किया है, क्या लगता है आपको, कैसा महसूस हो रहा है? पहले तो मैं सब गांव वासियों का धन्यवाद, शुभकामनाएं देती जो उन्होंने मुझे इस पद पर चुना और मुझे बहुत कामयाबी ऐसा समझा कि आप सरपंच पद पर खड़े। उन्होंने पहले तो बहुत धन्यवाद मैं गांव का करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस एक सेवा करने का मौका दिया और हमें सेवा गांव वालों की सेवा करने का मौका मिला। तो अब जो मैं सरकार की तरफ से हमें जो विकास के लिए पैसा मिलेगा, मैं पहले गांव का विकास करूंगी, फिर जो सब लोगों को समस्या का समाधान करूंगी और इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्हें इन्होंने सब मुझे समझा कि इस काबिल कि मैं इस गांव की सरपंच पद पर मुझे चुना गया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। कमलजीत जी, आपको कैसी, कितनी खुशी कितनी हो रही है कि जब सबसे पहला तो गांव पहली बार जो है पंचायत बना और पहली बार में यहाँ पर सरपंच चुनी गई, कितनी खुशी हो रही है आपको? मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे मौका मिला गांव वासियों की सेवा करने का और बहुत मैं इनका धन्यवाद करती हूँ। मैं इनका कर्ज कभी जिंदगी में भी नहीं था, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इनका कर्ज कभी भी मैं इनका चुका नहीं सकती। वाह जी वाह, बहुत अच्छी बड़ी बात कही कि गांव वालों का जो वो कर्ज है वो चुका नहीं पाएंगे। और हमारे साथ जो हैं इनके पति जो है रमेश जी भी आप मौजूद है। रमेश जी, 2 शब्दों में क्या धन्यवाद करेंगे? जी देखिए, हमें जो मेरी वाइफ कमलजीत को एक सेवा का मौका मिला है, जो हमारे सभी ग्रामवासियों ने एक सहमति का सिस्टम बनाया है, जो इसे इस पद पर चयनित किया है, इसके लिए पहले तो मैं सारे गांव राम का तहे दिल से शुक्रिया धन्यवाद करता हूं जी। जो इन्होंने सोच समझकर एक पढ़ा लिखा उम्मीदवार चयन किया गांव के लिए, और हम यही चाहेंगे जी, जो भी आने वाले टाइम में इस गांव के विकास के लिए हम अपनी तहे दिल से मतलब सिस्टम बनाएंगे। इस गांव के लिए जितना पैसा जो सिस्टम सरकार से दिया जाए वो गांव में ही लगे और गांव का सुधार किया जाए। जितना भी सिस्टम हमारे ऊपर जो भी जिम्मेवारी मिली है हम उसको बहुत दिल से निभाएंगे जी, और गांव का पूरी दिल से साथ देंगे जी। जी जी।
तो रमेश जी, सबसे बड़ी बात है कि आपने गांव की ना केवल एक मिसाल कायम की है और गांव के विकास के लिए सरकार की ओर से जो एक तय रकम है 11 लाख तो आपको मिलना ही तय हो गया है। इसके लिए मतलब आपकी पूरी पंचायत को बधाई है। क्या लगता है गांव में मेन समस्याएं जो हैं वो आपको क्या हैं और क्या समस्याओं का समाधान करेंगे? देखिए जी, मेन समस्या जो हमारे गांव की है निकासी की। सबसे पहला मुद्दा निकासी का आज तक जो हमारा बहुत पिछड़े वर्ग में गांव रहा है जी। सबसे पहले हम इसी मिसाल को कामयाब करेंगे कि कहीं निकासी हमारे गांव की जाए। उसके बाद जो भी हमारे गांव की सड़कें हैं, जितना भी सिस्टम पड़ा है जी, हम उसको गांव को मतलब एक मिसाल कायम करेंगे और सभी भाइयों के साथ मिलकर जैसे गांव का फैसला होगा हम उसी प्रकार से चलेंगे जी। बहुत बड़ी बात कही है कि गांव के विकास के लिए सभी को साथ में लेकर चलेंगे। हमारे साथ हम एक बार तमाम जो है यहाँ की तमाम जो ग्राम पंचायत है उनको एक बार सामने लेकर आना चाहेंगे। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि तमाम उन ग्राम पंचायत सदस्यों को भी हम लोग दिखाना चाहेंगे जो यहाँ पर सर्वसम्मति से चुने गए हैं। और तमाम जो सदस्य यहाँ पर सर्वसम्मति से चुने गए हैं। कुल वार्ड जो है वो 7 वार्ड हैं और 7 वार्ड जो है लहरा थे कि मैं यहाँ की सरपंच से निवेदन करूंगा कि आप बीच में आ जाएं। और तमाम जो सदस्य हैं आप देख पा रहे हैं गांव लहरा थे कि ये जो पंचायत है ये आपके सामने है और इस समय तमाम जो पंचायत सदस्य सर्वसम्मति से चुने गए हैं वो इस गांव की न केवल विकास की एक मिसाल कायम करेंगे बल्कि प्रदेश में भी अपने गांव का नाम रोशन करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जिला फतेहाबाद में पहली बार ये जो है ग्राम पंचायत का गठन हुआ। गांव शक्करपुरा से अलग होकर गांव लहरा थे कि इस पंचायत को बनाया गया था और उम्मीद यही थी कि यहाँ पर पहली बार पंचायत बनी है कि एक कांटे की टक्कर जो है वो हो सकती है। लेकिन इन तमाम ग्रामीणों को मैं दिखाना चाहूँगा जिन्होंने न केवल एक मिसाल कायम की है बल्कि अपने गांव के विकास के लिए एक मील का पत्थर जो है वो कायम किया है। मैं तमाम उन ग्राम पंचायत सदस्यों से भी 2 शब्दों में जानना चाहूँगा कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है इस समय जो पूरी पंचायत है वो बनी है। कैसा लग रहा है? हमें बहुत ही खुशी हो रही है जो कि हमारे समझौता हुआ है। हम बहुत ही अच्छे दिल से हम काम करेंगे। जी। तो आप क्या कहेंगे, आप कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी की बात है जी। हमारे गांव को विकास के लिए एकजुट होकर काम करेंगे। जी। तो आप भी कुछ कहना चाहेंगे अपने बहुत गांव खुश हैं जी। कैसा आभार कैसा? पहला हमारा गांव पिछड़ा हुआ था, अब 1 नंबर में गांव आ गया जी। हम सहमति की है गांव की। हाँ जी। तो सरपंच जो है कमलजीत कौर, आपके तमाम जो है ये महिला शक्ति भी साथ में आप जी हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे गांव में सर्वसम्मति से बनी है पंचायत जी। हम बहुत आभारी हैं सभी के। जी। तो आप भी कुछ कहना चाहेंगे? आभार कैसे लोगों का? हम भी गांव वालों के आभारी हैं कि उन्होंने हमें समझा और आगे किया हमें। जी। तो आप अपने छोटे बच्चे के साथ जो है वो ग्राम पंचायत सदस्य हैं जो वो चुने गए हैं, कैसा महसूस हो रहा है? और आपको पहली बार जो है ये पंच पद मिला है तो नहीं, हमें तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि जहाँ पे हमें पहली बार पंच पद मिला है और सभी की सहमति के साथ ही हमें ये पद मिला है। जी। तो एक बार बहुत बड़ी बात है कि जो यहाँ पे पंचायत सदस्य है और तमाम जो सरपंच आप देख पा रहे हैं कि एक युवा वर्ग जो है, एक युवा शक्ति जो है, नारी शक्ति जो है वो सामने आई है जिनकी आयु, अगर हम बात करें कि आयु की बात करें तो ऑन एन एवरेज जो है वो 35 साल की जो है इनकी तमाम की आयु है। और इसको कहते हैं कि जो गांव के विकास के लिए जो काम किया जाता है एक युवाओं के हाथ में कमान जो है वो सौंपी गई है। उन तमाम 517 जो है यहाँ के मतदाताओं का ये पूरी पंचायत जो है वो आभार प्रकट कर रही है कि इन्होंने एक ऐसा मुकाम हासिल करने में वो अपना योगदान दिया है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ी यहाँ पर एक जो मिसाल है वो कायम होती हुई नजर आएगी। ऑन द स्पॉट न्यूज़ के लिए प्रमोद गर्ग और पीआर ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए आकाश गर्ग की खास रिपोर्ट। गांव लहरा थे में जो सर्वसम्मति से आज पंचायत का गठन किया गया है उसके लिए जिन अधिकारियों ने इन तमाम पंचों एवं सरपंच के लिए नामांकन प्रक्रिया को संपन्न जो करवाया है, हमारे साथ ARO श्री अजीत सिंह जी जो हैं वो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। अजीत सिंह जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बड़ी ही अच्छी एक मिसाल जो है वो कायम किया है और एक इतिहास रचने का जो गांव के लोगों ने जो काम किया है उसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं क्योंकि आप सब ने ही इस मुकाम को पूरा करवाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। आपसे यही जानकारी लेना चाहेंगे कि यहाँ पर कुल कितने नामांकन पत्र आए पंच एवं सरपंच के लिए और क्या कुछ प्रक्रिया रही? सर,
सर जैसे कि आपने बता ही दिया, यहाँ पे पहली बार जो है पंचायत बनी है और पहली बार में ही लोगों ने समझदारी दिखाते हुए सर्वसम्मति से चुनाव किया है अपने मेंबर्स का और सरपंच साहब का। तो ऐसे में जो कुल वार्ड यहाँ पे 7 हैं, तो उसमें एक जो वार्ड है वो महिला बीसी कैटेगरी महिला के लिए आरक्षित था। महिला बीसी कैटेगरी यहाँ पर न होने के कारण उसका जो नामांकन नहीं हो सका। और 2 और 4 इसके सिवाय जो वार्ड है वो महिला के लिए आरक्षित हैं जहाँ अप्लाई किए गए हैं। तो हर वार्ड के लिए एक ही जो है नामांकन आया है और एक ही जो नामांकन है सरपंच पद के लिए आया है जी। हाँ, ये रहा सर इसमें। तो इसके लिए कोई ऐसा भी कोई नामांकन रहा जिसमें कोई उसका विपक्ष का उम्मीदवार यहाँ पर आया हो, या फिर सब एक ही फॉर्म यहाँ पर जमा करवाया गया? सर गांव वालों ने बहुत ही सूझबूझ का परिचय देते हुए फैसला कर लिया था पहले से ही कि हमने एक वार्ड से एक आदमी को ही जो है अप्लाई करना है, नामांकन करवाना है। तो इसलिए सिर्फ एक ही जो है नामांकन दिया गया है। जी। तो कुल मिला के अब एक ही जो वार्ड है वो वंचित रह गया है जो BCA के लिए है। बाकी सभी वार्डों में जो प्रक्रिया है नामांकन की संपन्न हो चुकी है। हाँ सर, सभी नामांकन हमारे पास आ चुके हैं और जो सिक्योरिटी है वो जमा हो चुकी है। जी। तो जो अब नामांकन वापसी का जो दिन है उस दिन आप इस समय मतलब डिक्लेरेशन करवा दिया जाएगा सरपंच का और पंचों का? जी, 14 तारीख को जो है स्क्रूटनी के बाद नामांकन पत्रों की जांच के बाद जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा, प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा अधिकारियों के द्वारा। तो 14 तारीख को ही जो है सरपंच और पंच पद के लिए जो प्रमाण पत्र दे दिए जाएंगे, जिसके बाद जो प्रक्रिया है वो संपन्न हो जाएगी। यहाँ पर गांव लहराथे में यानी कि चुनाव करवाने की नौबत नहीं आएगी। जी सर, सर्वसम्मति का यही मतलब होता है सर। जी हाँ जी। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं तो पंच सरपंच के लिए यहाँ कोई अब विवादित या किसी प्रकार की नहीं सर, बड़े शांतिपूर्ण तरीके से, बड़े आपसी भाईचारे के साथ सारे गांव वालों ने खुशी खुशी आके यहाँ पे फार्म जमा करवाए हैं। और कहीं भी किसी बात को लेके थोड़ा सा भी मतलब नहीं लगा कि अलग बात है। सारे बड़े प्यार प्रेम से खुश मिजाज तरीके से लोग आए और उन्होंने अपना नामांकन जमा करवाया है। जी। तो अजीत सिंह जी, सबसे बड़ी बात होती है कि सरकार जिस प्रकार से कोई ग्राम पंचायत अगर सर्वसम्मति से बनती है तो उसको जो है सम्मानित किया जाता है। तो क्या आपकी ओर से वो प्रक्रिया पूरी करवाई जाएगी इस गांव को सम्मानित करवाने के लिए? सर इसमें हमारी तरफ से नहीं होता सर, वो जो हमारे उच्च अधिकारी हैं वो इसमें डिसाइड करते हैं। ये आगे की प्रोसेस है सर सारी वो। जी। तो ये थे हमारे साथ गांव लहराथे में बतौर सहायक रिटर्निंग अधिकारी अजीत सिंह जी, जिन्होंने विस्तार से बताया कि गांव लहराथे में 7 वार्ड होने के बाद 6 वार्डों में पंच पद जो है सर्वसम्मति से यहाँ नामांकन प्रक्रिया में शामिल हुए, जबकि एक वार्ड जो BCA के लिए महिला के लिए आरक्षित था वहाँ पर कोई भी उम्मीदवार ना होने के कारण फ़िलहाल वो वार्ड जो है अभी रिक्त है। लेकिन अगर बात करें तो सरपंच और पंचों का जो चुनाव है वो सर्वसम्मति से यहाँ पर संपन्न हो चुका है। हमारे साथ जुड़े रहिए ऑन द स्पॉट न्यूज़ के लिए प्रमोद गर्ग और PR ब्रेकिंग के लिए आकाश गर्ग।